Hello, welcome back to Anonymous Data Scientist YouTube channel. This is our fifth video of solving a Kaggle competition problem. Today we are solving digit recognizer. तो ये है एक deep learning problem which is using a famous dataset MNIST. तो इससे पहले हमने 4 वीडियोस और सॉल्व करी हैं. अगर आप भी अपनी Kaggle प्रोफाइल इम्प्रूव करना चाहते हो हमारे साथ तो स्टार्ट वर्किंग अलॉन्ग विद अस और हम ऐसे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे कैगल कॉम्पिटिशन्स और कैगल के ऊपर, तो आप भी अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव कर सकते हो. सो टुडे इन द डिजिट रिकॉग्नाइजर प्रॉब्लम हमको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि स्टार्ट एयर इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस विद आर और पाइथन एंड मशीन लर्निंग बेसिक्स. तो ये सब दिया हुआ है और कंपटीशन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये दिस डेटा सेट इज़ अ वेरी फेमस डेटा सेट इन डीप लर्निंग. उसके बाद आप ये खुद पढ़ सकते हैं. अब हम चलेंगे डेटा एक्चुअली में है कैसा हमारा. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ट्रेनिंग और टेस्ट CSV की 2 फाइल्स दी हुई हैं. उसके अंदर ग्रे स्केल इमेजेस है ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स फ्रॉम 0 थ्रू 9, जैसे कि ये 000, 001, 002 ये हैंड रिटन images हैं. So each image is 28 pixels in height and 28 pixels in width, and there are total of 784 pixels in total. So बस ये डिस्क्रिप्शन है डेटा सेट की. द पिक्सल की जो वैल्यू होती है 0 से 255 के बीच में होगी. तो ये तो हमें पता ही है. अगर आपको नहीं पता तो एक बार डीप लर्निंग के बेसिक्स की थ्योरी लेक्चर ज़रूर देख लेना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, कि हम क्योंकि इसमें एक मॉडल क्रिएट भी करेंगे तो उसके लिए आपको वो ज़रूर देखने पड़ेगा एक बार थ्योरी. तो ये हमें दिया हुआ है और हमें बस जो हैंड रिटन डिजिट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या लिखा हुआ है, कौन सी डिजिट है. सो ये हमें आउटपुट जो फाइल होगी हमारी सैम्पल सबमिशन, उसका फॉर्मेट दिया हुआ इमेज आईडी और लेबल के साथ, कि वो लेबल कौन सा है और इमेज आईडी कौन सी है. तो यहाँ पे हमको टेस्ट CSV और ट्रेन CSV की दोनों फाइल्स हैं. ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से. मैंने कर लिए हैं. चलो एक बार हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम. आई गेस आपको समझ आ गई होगी. बस हमें डिजिट्स गिवन है हैंड रिटन, हमें रिकॉग्नाइज करना है थ्रू आर मॉडल कि वो कौन सी डिजिट है. ये ट्रेन CSV और टेस्ट CSV मैंने अपने कोलैब फाइल पे अपलोड कर लिया है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग with the basic import statements. Import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot तो एक काम कर सकते हो आप भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स डालना स्टार्ट कर दो. जो पांडास है दैट इज एसेंशियल फॉर हैंडलिंग आवर डेटा सेट. numpy is used for numerical calculations और computations, और SNS और matplotlib are great for visualization. तो हमने ये डाल दिया. हम इसको रन करते हैं. ये रन हो चुका है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेन डेटा अपलोड करेंगे. उसके लिए हम यूज़ करेंगे पांडास का pd.read CSV और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डाल देंगे जो कि है train.csv. और सिमिलरली उसके बाद हम अपना टेस्ट जो डेटा सेट है उसको भी अपलोड कर देंगे. उसका नाम डाल देंगे test.csv और उसके वेरिएबल का नेम भी डाल देंगे टेस्ट डेटा. अब हम एक बार क्या करते हैं, हमारे डेटा को देख लेते हैं कैसा है. ये हमारा डेटा गिवन है कुछ ऐसे.
ये हमें लेबल है उसका गिवन, और पिक्सल गिवन है पिक्सल 0 से लेके पिक्सल 783, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया हुआ था कि द ट्रेनिंग डेटा सेट एट 785 कॉलम्स, द फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड लेबल, जिसमें कि होगा द डिजिट इज दैट was drawn by the user. The rest of the column contains the pixel values of the image. ठीक है, the rest of the columns has pixel की value, और बाकी फर्स्ट पे जो है image drawn by the user. तो अब हम चलेंगे, each row corresponds to a handwritten digit with the label indicating, जो label है the digit itself. अब हम एक काम करेंगे, हम अपने x को डिफाइन करेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं थोड़ी, ट्रेनिंग डेटा ड्रॉप। अब ये हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, बस जो ये लेबल वाला कॉलम है ना, इसको रिमूव कर देंगे, तो जो बाकी पिक्सल 0 से लेके लास्ट कॉलम है जो पिक्सल तक का, वो क्या होगा, वो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट बन जाएगा। ये तो बट ऑब्वियस है। और हमारा जो y होगा, मतलब जो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा, वो हमारा क्या होगा, लेबल। दिस इज आवर टारगेट वेरिएबल, जो कि है वैल्यू। और हम अपने x को क्या करेंगे, सबसे पहले x को हम डिवाइड करेंगे 255 से। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब जो हमारा, क्योंकि ये गिवन है ना हमें, द पिक्सल वैल्यू इज एन इंटीजर बिटवीन 0 से 255। अब जो हमारी पिक्सल की वैल्यू है वो 0 से लेके 255 तक एग्जिस्ट होती है, मतलब उसकी जो रेंज है, तो हम उसको 255 से डिवाइड कर देंगे ताकि उसकी रेंज 0 से 1 हो जाए। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेंज 0 से 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। वरना अगर हम यही वैल्यूज, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके चलेंगे, तो हमारी कैलकुलेशंस टफ होंगी, इसलिए हम उसको हमेशा 255 से ज़रूर डिवाइड करेंगे, पिक्सल की जो रेंज होगी उसको। अब हम अपना जो ये है ट्रेनिंग डेटा सेट को स्प्लिट कर लेंगे वैलिडेशन डेटा सेट और ट्रेनिंग में, और इसको हम स्प्लिट करेंगे टेस्ट साइज। सो इतना तो जैसे आप समझ ही सकते हो। टेस्ट साइज हम लेंगे यहाँ पे दोबारा से 0.2, जिसका मतलब होगा हमने इसको स्प्लिट करा है 80-20 की रेशो में। हम अपना जो रैंडम स्टेट होगा वो हम रखेंगे 42। बट इससे पहले हमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हमने अपनी जो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है ना, ये नहीं डाले हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली। हम इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स डाल लेते हैं। इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगी, सबसे पहले तो हमें डालना है यही, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के लिए, हमें प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। मॉडल हमारा मिलेगा कैराज से, फ्रॉम कैराज डॉट मॉडल इंपोर्ट सीक्वेंशियल। और हमें चाहिए लेयर्स चाहिए, फ्रॉम कैराज डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस फ्लैटन। ये आपको बेसिक डीप लर्निंग की थ्योरी एक बार तो पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। फ्रॉम कैराज डॉट मॉडल, अच्छा मॉडल्स। तो इसके बाद हमने अपना ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कंप्लीट किया। अब हमारा जो डेटा है वो वैलिडेशन डेटा सेट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में स्प्लिट हो चुका है। हम एक बार अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि एक्स ट्रेन शेप, इसकी शेप क्या है, 33600।
दिस इज द शेप ऑफ आवर ट्रेनिंग सैंपल। और वैलिडेशन सैंपल की अगर शेप देखनी है तो ऐसे यहाँ पे क्या करो, एक्स वैलिडेशन की शेप देख लो, तो 8400, तो 8400 उसको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारा ट्रेन डेटा सेट का वो आ जाएगा। सो इन दिस स्टेप हमने क्या करा है, वी सेपरेट आवर फीचर्स फ्रॉम द टारगेट वेरिएबल्स। ये जो है ना, हमने टारगेट वेरिएबल अलग कर लिया एंड नॉर्मलाइज द पिक्सल वैल्यूज इन द स्केल ऑफ 0 to 1, यहाँ पे नॉर्मलाइज कर लिया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा एक बार अगर EDA भी परफॉर्म करके देख लें, PLT डॉट फिगर साइज इक्वल्स टू 10/10, ये तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10/10 आई गेस। फॉर आई इन रेंज हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 25 डालते हैं, 25, और उसके बाद हम डालेंगे PLT डॉट सब प्लॉट और 5, 5, I+1। ये जस्ट एक वो है, आपको प्लॉट करना है उसके लिए। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक लाइन और सब कुछ याद होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं होता, मेरे को भी कभी कभी देख के ही डालना पड़ता है। फ्रॉम रैंडम लेंथ इसको हम लिखेंगे डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप 28,28, ये हमने शेप डाल दिया उसकी, कॉमा सी मैप ग्रे और PLT डॉट एक्सिस को हम डाल कर देते हैं ऑफ, और यहाँ कर दिया PLT डॉट शो। देखते हैं अभी ये चलेगा कि नहीं। नहीं चला, हमने एक इसको मिस कर दिया कहीं, अच्छा ये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, मॉड्यूल इज नॉट कॉलेबल। ओके, आई एम शो x डॉट ilog np डॉट रैंडम, लेंथ ली हमने x की, डॉट वैल्यूज को रीशेप भी किया, और उसके बाद हमने इसमें ग्रे भी डाला। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले करना क्या चाह रहे हैं वो बता देता हूँ। हम क्या करना चाहते हैं, हम रैंडम सैंपल्स लेना चाहते हैं फ्रॉम आवर ट्रेनिंग डेटा सेट, इसलिए हमने रैंडम यूज़ किया, और ईच इमेज को हमने रीशेप किया 28x28 पिक्सल फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर डेटा वी आर वर्किंग विद। सो करेंगे, शायद हमारी ग्रे की स्पेलिंग गलत थी, यस ग्रे। तो इसके बाद ये हमारे पास आ गया रैंडम हमारा कुछ सैंपल, जो कि आप देख सकते हो। तो हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, हमारा आगे का प्रोसेस करते हैं, जो कि होगा हमारा मॉडल क्रिएट करना। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मॉडल को लेंगे सीक्वेंशियल फॉर्म में, और हम लगाएंगे मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन इनपुट अंडरस्कोर शेप इक्वल्स टू 784। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमारा जो वो है ना इनपुट, उसको फ्लैट कर दिया है, और ये आपको पता लगेगा अगर आपने बेसिक डीप लर्निंग की थ्योरी पढ़ी होगी तो।
अब हम यूज़ करेंगे डेंस, एक डेंस लेयर का यूज़ करेंगे 128 और एक्टिवेशन फंक्शन हम लगाएंगे रेलू। तो ये हमने क्या किया है, अब हमने हिडन लेयर यूज़ करी है विद 128 न्यूरॉन्स। हम सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 10 और एक्टिवेशन हम लगाएंगे सॉफ्ट मैक्स। सो अब हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट लेयर ले रहे हैं विद 10 न्यूरॉन्स, 1 फॉर ईच डिजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने आउटपुट लेयर में सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है और ऊपर हमने यूज़ किया है रेलू। तो ऑप्टिमाइज़र लगाएंगे, ऑप्टिमाइज़र में हम लगाएंगे एडम ऑप्टिमाइज़र। और लॉस फंक्शन हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। और मैट्रिक्स हमारी होगी एक्यूरेसी। सो अब मैं बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक अपना ऑप्टिमाइज़र लगाया है और उसके बाद लॉस फंक्शन यूज़ करा है फॉर मल्टीप्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और लास्ट में मॉडल टू इवेल्युएट हमारा मैट्रिक्स। सो द फ्लैटन लेयर क्या करती है, जो फ्लैटन लेयर होगी ट्रांसफॉर्म कर देगी इमेज को 28x28 के 28x28 जो इमेज का जो हमें यहाँ पे साइज बताया हुआ है ना, ये 28x28 का मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लैटन कर देंगे। तो फ्लैटन करके क्या होगा, 784 का एक डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा। और एक डेंस लेयर ऐड कर दी 128 न्यूरॉन्स की विद रेलू एक्टिवेशन फंक्शन विच हेल्प्स इन लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो उसके बाद एक और आउटपुट लेयर ऐड की, उसमें 10 न्यूरॉन डाले फॉर द डिजिट्स 0 to 9, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन में डिजिट्स कैसे हैं 0 to 9 तक है ना। तो 0 to 9 मतलब 10 आउटपुट न्यूरॉन्स डाल दिए और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज़ किया। और ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है क्योंकि हमारे पास 10 क्लासेस हैं, तो उसके लिए हमने ये यूज़ किया। अब हम करेंगे मॉडल को क्रिएट। नाउ वी विल मॉडल डॉट फिट, इसमें हम लगाएंगे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और वैलिडेशन डेटा, एक्स वैलिडेशन कॉमा वाई वैलिडेशन, और इपॉक्स हम रन करना चाहेंगे 10 इपॉक्स। नंबर ऑफ इपॉक्स कितनी हमें चाहिए ट्रेनिंग के लिए, तो हमने वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और बैच का साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ सैम्पल्स, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सैम्पल्स पर ग्रेडियंट। तो हमने बैच का साइज़ भी डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे ये रन होगा, 10 इपॉक्स रन होंगे। जब तक हम आगे का कोड लिख लेते हैं, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने फिट किया है अपने मॉडल को, मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज़ किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा जो इवेल्युएट करने के लिए होगा वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी कितनी होगी वो देखते हैं। उसके लिए हम करेंगे मॉडल डॉट इवेल्युएट और हम इस पे क्या लगाएंगे, एक्स वैलिडेशन कॉमा वाई वैलिडेशन। हमारा वो रन हो चुका है, बॉक्स कंप्लीट।
तो हमने इसको रन किया, ये हमारे पास आ गया। अब हम अपनी एक बार वैलिडेशन लॉस देख लेते हैं कितना है। ये है हमारे पास समथिंग 0.11 और वैलिडेशन की एक्यूरेसी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है 96। दैट इज़ प्रिटी गुड। और इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास ये तो एक बेसिक MNIST का डेटा सेट है, कॉम्प्लेक्स कोई डेटा सेट होता है, तो उसके लिए हमें अपनी ये डेंस लेयर चेंज करनी पड़ती है और उसके अलग अलग चीज़ फिगर आउट करनी पड़ती है जस्ट टू इम्प्रूव आवर मॉडल। अब हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे। प्रेडिक्शंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेस्ट डेटा इक्वल्स टू टेस्ट डेटा। जो हमारे पास अभी तक तो हमने क्या किया था, ट्रेनिंग डेटा सेट को स्प्लिट किया था ट्रेनिंग और वैलिडेशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जो टेस्ट CSV जो गिवन थी ऑलरेडी कंपटीशन में, 2 फाइल्स गिवन थी ना, ट्रेन और टेस्ट, तो हमने अपनी टेस्ट डेटा को लिया, उसको सबसे पहले डिवाइड किया 255 से टू नॉर्मलाइज द डेटा, ताकि उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सिंपल जो हमारा मॉडल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, मॉडल जो हमने यहाँ पे भी लगाया मॉडल डॉट फिट, हम सीधा मॉडल में प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमारा पूरा टेस्ट डेटा आफ्टर नॉर्मलाइजिंग इट। तो प्रिडिक्टेड लेबल्स इक्वल्स टू np डॉट argmax predictions x is equals to 1। अब ये हमारी प्रिडिक्शन होगी टेस्ट डेटा की। तो argmax फंक्शन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू गेट द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विच corresponds to the predicted digit। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर की है 0 to 9 में, तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए। अब हम हमारे जो आउटपुट होगा उसको इसकी फॉर्म में डाल देते हैं जो हमें गिवन था, इमेज ID। लेट मी चेक हमें सबमिशन कैसा करना है। इमेज ID कॉलम होना चाहिए, एक लेबल कॉलम होना चाहिए। तो इमेज ID रेंज 1, लेंथ प्रेडिक्टेड लेबल्स जो हमने लास्ट में लगाया है +1। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज ID है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। और हमारा जो सेकंड कॉलम था दैट इज लेबल, वहाँ पे हम लगाएंगे प्रेडिक्टेड लेबल्स। तो ये हमारा हो गया। इसको रन करते हैं, सबमिशन का डेटा फ्रेम बन गया। प्रेडिक्टेड लेबल्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ है तो प्रेडिक्टेड लेबल्स स्पेलिंग यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद हम हमारे सबमिशन जो डेटा फ्रेम बना है इसको हम राइट कर देंगे CSV के अंदर। सबमिशन डॉट CSV और इंडेक्स हम रखेंगे फॉल्स, क्योंकि हमें सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, इंडेक्स वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो ये हमारी CSV फाइल क्रिएट हो गई है सबमिशन की। हम सीधा यहाँ जाएंगे सबमिट प्रेडिक्शंस। तो आई होप आपको प्रॉब्लम हमारी जो हमने अभी सॉल्व किया वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पे भी, सो जस्ट कमेंट इट आउट।
हमने इसको डाउनलोड नहीं किया, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हो, और कोई फीडबैक देना है, सजेशन है, उसके लिए भी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी सबमिशन की जो फाइल है वो सबमिट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। ये सबमिट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।